अपने चिंतन से, अपने आगे से, अपने विचारों से देख करके मैं सही अर्थों में एक पूर्ण शिष्य बनता हुआ अपने जीवन के उस प्रकाश को, अपने जीवन के उस ज्ञान की चेतना को प्रकाशित करने की प्रार्थना आपसे कर रहा हूं कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो। आप मुझे दीक्षा प्रदान करें और आप मुझे अपने मुंह से केवल अपना इतना कह दें, और जिस क्षण आप मुझे यह कह दें कि तू मेरा है, उस क्षण अपने आप सारी सिद्धियां मेरे सामने स्वतः खड़ी हो जाएंगी। उस समय मैं समुद्र को अपने आप पार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूंगा, क्योंकि उस समय मुझ में मेरे अलावा भी आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपकी चेतना, आपका विस्तार और आपका ज्ञान मेरे साथ होगा। मैं शंकराचार्य के उसी भावनाओं के साथ आपकी आवाज को उस ब्रह्मांड के स्वर में मिलाता हुआ आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप जीवन में पूर्णता और संपूर्णता प्राप्त करें। प्रत्येक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक क्षण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम उस क्षण की महत्ता को शायद नहीं समझ पाए, इसलिए उस क्षण को अपने चिंतन नहीं दे सकते। मगर यदि हमारी प्राण चेतना हो, प्राण चेतना का मतलब है हमारे प्राण जागृत हो, और जिसको आप प्राण कहते हैं यह जीव है। आप जो जिंदा रहने की क्रिया है वह जीव की जिंदा रहने की क्रिया है, उसमें प्राण तत्व नहीं है। प्राण तत्व तो ज्ञान चेतना को प्राण तत्व कहते हैं। जीव और प्राण में मूलभूत अंतर है। पूर्ण रूप से ज्ञान की चेतना को प्रज्वलित करने की क्रिया प्राण है, उसको प्राण वायु कहेंगे, उसको प्राण चेतना कहेंगे। यह जीव है जो अपने आप में सैकड़ों संघर्षों में, सैकड़ों विचारों में, सैकड़ों धारणाओं में अपने आप में विचरण करता रहता है। इसलिए जीव माया में भ्रमित हो सकता है, प्राण माया में भ्रमित नहीं होती। और जीव का केवल उद्देश्य इतना ही है कि माया में भ्रमित हो। और माया का तात्पर्य है कि हम बार बार अपने विचारों को बदलें। ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, ये गुरुजी सही है या गुरुजी गलत है, इस साधना से, इस दीक्षा से क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, ये सारा हमारे मानस में अंतर मंथन होता रहता है। और नहीं भी होता है तो हमारी श्रद्धा नहीं टिक पाती, हमारा विश्वास नहीं टिक पाता, हमारी आस्था नहीं टिक पाती। और जब तक वो टिकेगी नहीं, और तब तक नहीं टिकेगी जब तक हमारी प्राण चेतना जागृत नहीं हो पाएगी। दीक्षा का तात्पर्य कि हमारे प्राण चेतना जागृत हो। दीक्षा का तात्पर्य कि हम अपने आप में समर्पण होने की क्रिया को अपने हथेली पर रख सकें, अपने आप को फना कर सकें, अपने आप को प्रेरित कर सकें। अगर एक दीपक पर पतंगा जब जलने के लिए उद्यत होता है, उस समय वो कोई हिसाब किताब नहीं करता। उस पतंगे की भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, पतंगा भी अपने आप में यौवन को प्राप्त होता होगा, पतंगे की एक जिंदगी होगी, मगर उस समय को सोचता ही नहीं। उस समय तो केवल एक भाव रहता है कि मैं अपने आप में फना हो जाऊं, अपने आप को जला दूं, बता दूं कि मैं तुम्हारे प्रति अपने आप को समर्पित कर सकता हूं। यदि वो हिसाब करने लग जाए तो कोई पतंगा कहलाएगा ही नहीं। एक छोटा सा पतंगा हमारे मनुष्य से बहुत ज्यादा प्राण चेतना लिए हुए है, क्योंकि उसमें अपने आप को समर्पित करने की भावना है। अब उसमें वो जल जाता है या बच जाता है, वो सोचता नहीं। ये गणित तो तुम्हारा जीव करता है। जीव में ऐसा चिंतन होता है कि मैं करूं कि नहीं करूं। इसलिए कल में जो मैंने प्रवचन आपको समझा रहा था कि जीव के माध्यम से हम अपने परिवार को नहीं पहचान सकते तो गुरु को तो पहचान ही नहीं सकेंगे। अगर कल आप इस जगह बैठेंगे, आपके सामने शिष्य समुदाय होगा, और यदि उसकी प्राण चेतना जागृत नहीं होगी तो आप नहीं पहचान पाएंगे। और गुरु का तात्पर्य, गुरु का अर्थ, गुरु का मूल्य इसलिए है कि वो बीच बीच में माया का विस्तार करता रहे। गुरु करता है, यह गुरु के करने के लिए एक आवश्यक तत्व है, करना पड़ता है उसको। यदि ऐसा नहीं करे तो जीवन में बहुत ज्यादा आप इतनी भागदौड़ में व्यस्त हो जाएंगे कि अपने आप को संभालना कठिन हो जाएगा। आपकी दौड़ 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और यदि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की हो तो आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए नहीं चल पाएंगे कि आप में प्राण चेतना जागृत नहीं है। इसलिए कि गुरु एकदम से 50 किलोमीटर आपको दौड़ा नहीं सकता, संभव नहीं है। फिर वो एकदम से जो आपसे प्रवचन पूरा करता है फिर कहता है, अरे भाई क्या समाचार है, कैसे हो। मंच पे बैठे हुए तो फिर दूसरे थे,
या अब तुम्हारी बुद्धि एकदम से काम करेगी नहीं, अपने आप की बुद्धि की उस खाने से उस खाने पे तुम जाने की कोशिश तो करोगे, मगर मुझे देखिए ऐसा, शायद ये बात सही हो जो यहां बैठे हुए ये गुरुजी सही हो, मंच वाले कुछ गुरुजी दूसरे होंगे, भगवान जाने वहां क्या हो जाता है। और यदि कभी कोई वहां पर कभी समझ में हो जाए तो मैं उतनी अच्छी ढंग से मतलब गजल भी सुना दूंगा, मैं बैठ करके हारमोनियम हाथ में ले लूंगा और शायद गजल आप सुनेंगे तो ये आंसू को मासूम की बात ही गुरुजी होती है, दरले से कर लेते, वो हमारे गुरुजी नहीं हो सकती, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। और यह जो माया को भेदने की जो क्रिया है वह दीक्षा है। दीक्षा के बाद भी यदि आप माया के कंट्रोल में रहे, फिर भी आपका एक भ्रम में रहे, हर समय मन में रहता है कि मेरी पत्नी चरित्रवान है भी कि नहीं चरित्रवान है, तुम्हारे पास कोई मापदंड है ही नहीं, कोई पैमाना है ही नहीं, तुम किसी ढंग से उस पैमाने को नहीं नाप सकते। कोई पुरुष अपने आप में सक्षम है या नहीं है, या समर्पित है या नहीं है, या एकनिष्ठ है या नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं है। तुम्हारी बुद्धि तो एक बहुत छोटी सी है जो बहुत थोड़ी दूर तक दौड़ती है। दीक्षा और शादी, जीवन की प्राण चेतना का जागरण अपने आप में बार बार जागरण करने की क्रिया नहीं होती। एक बार ही अगर जागरण हो जाता है, एक बार ही अगर ठोकर लग जाती है, एक बार विचार आ जाता है तो अपने आप में एक समर्थ गुरु बन जाता है, हम समर्थ में व्यक्तित्व बन जाता है। दादू दयाल के या दादू दास के शिष्य थे रज्जब, आप नाम सुना होगा दादू का। और दादू ने रज्जब को कहा कि देख रज्जब, सब कुछ करना, शादी मत करना, क्योंकि तुम्हारी मैंने एक चेतना पैदा की है, एक तुम्हें शिष्य बनाया है, मैं तुम उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां तुम मर नहीं सकते, और सैकड़ों लोग मरेंगे। तो रज्जब नाम आज से 2000 साल बाद भी होठों पे रहे, और आदमी अपने नाम के लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत चालाकियां बरतता है, अपने नाम के लिए ताजमहल बना देता है, अपने नाम के लिए मकान बनाता है, मकान के ऊपर नाम पत्र लिखता है कि नारायण भवन, पुरुषोत्तम भवन। क्या जरूरत है पुरुषोत्तम भवन की लिखने की, क्या जरूरत है? इसलिए कि वो मेरा नाम जिंदा रहे, मरने के बाद भी लोग पुरुषोत्तम भवन कहे। बिरला मंदिर, अरे राम के मंदिर तो देखे, कृष्ण के मंदिर देखे, ये बिरला जी के मंदिर कहां से बने? कृष्ण मंदिर लिखते तो समझ में आती, राम मंदिर लिखते तो समझ में आती, विष्णु मंदिर लिखते तो समझ में आती, अब बिरला मंदिर कैसे? मतलब उनको जिंदा रहना है बिरला जी को, और कोई काम किया कि नहीं किया? जो कार बनाने से जिंदा रहते नहीं वो, इसलिए उन्होंने बिरला मंदिर बना दिया। जिंदा रहने के लिए आदमी और कुछ नहीं कर सके, घासीराम की कुछ नहीं कर सके, तो बेटे का कहेगा मरने के बाद मेरा श्राद्ध जरूर करना बेटा, साल में एक बार तो शायद मेरा नाम जिंदा रहे। और यदि आप हरिद्वार चले जाएं और हरिद्वार के आगे आप देखें तो जितने सड़क पे पत्थर बिछे हुए सबके नाम लिखा हुआ। मूली देवी ने अपने पति कृष्णलाल जी के यादगार में पत्थर जड़वाया, और क्या जरूरत, मर गए वो, अपने आप चले गए। अब मूली देवी की जरूरत कहां है? मगर उसके पति को मैं मर जाऊं तो मेरे नाम के लिए पत्थर जड़वा देना, मगर ये बहुत क्षणिक नाम है। आदमी, आप भी, आपके मन में तो ये चिंतन है कि समाज वाले मुझे पहचाने, 4 लोग मेरी सराहना करें, मुझे पूछें, मरने के बाद भी मुझे कोई याद करें, और अपने पुत्र पैदा करने की क्रिया, या पुत्र को बड़ा होने की क्रिया, या उसकी शादी होने की क्रिया, ये सब कुछ दान देने की क्रिया, फोटो खिंचवाने की क्रिया, और घर में फोटो लटकाने की क्रिया, और अपने पिताजी के फोटो पर फूलों की माला पहनाने की क्रिया, ये सब क्या है? केवल उनको जिंदा रखने की कोशिश है। उसको तुम सफल नहीं हो पाते। जो ही तुम्हारे पोते आएंगे तो दादाजी की फोटो हटा करके नीचे रख देंगे, पिताजी का फोटो लटका देंगे, दादाजी को नैन देंगे। फिर उनके बेटे आएंगे, उनका फोटो हटा देंगे, उनका फोटो रख देंगे। फोटो के माध्यम से तुम्हारा नाम जीवित जागृत नहीं बन सकते। इसलिए दादू ने कहा कि रज्जब, ऐसा तो जिंदा नहीं रह सकता, तो उसी से बने रहना, शादी मत करना, फिर तो एक माया जाल में उलझेगा। एक शादी होगी, फिर संतान होगी, तो संतान पैदा नहीं करना चाहेगा तो माँ कहेगी मैं पोते का मुंह देख के मरना चाहती हूँ, अब तो मेरे गिनती के दिन रह गए बेटा, तो समर्थ बेटा है। और फिर तो संतान पैदा होगी, फिर उनका पालन पोषण होगा। मैंने कहा अच्छी बात। 5-7 महीने बीते और घर वालों ने उनको तंग किया, परेशान किया रज्जब को कहा तुम शादी कर ले।
और शादी के बिना कैसे, घर वाले सारे उसको परेशान हुए, उसको घोड़े के ऊपर बिठा दिया, बैठ। और पीछे बाराती ढोल वोल बजाते हुए चारों तरफ से घेर करके, जैसे कैदी को कटघरे में ले जाते हैं घेर करके, ठीक उसी प्रकार से घेर करके, इधर बाराती उधर बाराती, पीछे बाराती आगे बैंड वाले, वो भागे तो भाग नहीं सके और जा रहे थे लड़की वाले की तरफ। और झूले लटकाए हुए घोड़े के आगे, जैसे झूले लटकते हैं ऐसे लटका हुआ बैठा घोड़े के ऊपर। सामने दादू वाल आ रहे थे, गुरु। दादू की नजर पड़ी कि है तो ये रज्जब, मगर घोड़े के ऊपर कैसे बैठा है, बात क्या है। और पास में आए तो नजर पड़ी कि बिल्कुल रज्जब है। और उनके मुंह से निकला कि अरे रज्जब, रज्जब तो गजब करियो, बहुत गजब कर दिया, सब मेरी जिंदगी, सारा मेरा चिंतन तुमने बर्बाद कर दिया। ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या हो रहा है। बस इतना लाइन बोला, गजब से गजब करियो। और रज्जब एकदम से झूला हटा करके घोड़े से नीचे कूद गए। उनका नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे जीवन का ये मर्म, मेरे जीवन का अर्थ नहीं है। प्राण चेतना जागृत होने के लिए कोई लंबे समय की जरूरत नहीं है, साल 2 साल 5 साल, एक ठोकर की जरूरत है, एक चेतना की जरूरत है, एक विचारधारा की जरूरत है। एक सेकंड में लगा रजब को, रजब अपने आप में महान रजब बना। आज भी लोग उसको याद करते हैं। अगर मीरा का नाम लेंगे, दादू का नाम लेंगे, कबीर का नाम लेंगे, तो कबीर से भी कई ऊंचे लेवल पर रजब है, जिसके पद, दिन की साखियां, उनके डोरे अपने आप में अद्वितीय हैं। और तुम्हारी भी जिंदा रहने की जो क्रिया है वो अपने आप में प्राण चेतना को जागृत करने की क्रिया है। मेरा सारा प्रवचन का आधार इसलिए नहीं है कि आप बहुत करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, हजारपति बन जाएं। मेरा सहारा है कि आप अपने जीवन की चिंगारी को प्रज्वलित करके उस ऊंचाई पर पहुंच सके जहां तुम पहुंच सकते हो। कल के प्रवचन का सहारा यही था कि आप अपने आप को जिस दिन पहचान लेंगे, हो सकता है अभी पहचाने, 2 साल बाद पहचाने, नहीं पहचाने, फिर अगली जिंदगी लाए, फिर मैं आपके सामने हूं, फिर मैं आपको बात करूंगा, फिर आप मेरी बात सुनेंगे, फिर आप गड्ढे लाएंगे, फिर आप घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मैं फिर भी इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं कहना छोड़ दूंगा। और ये दीक्षा जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो अपने आप में इस चिंतन का परिणाम है, क्योंकि जहां हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, वो शक्ति को अपने आप में प्राप्त कर रहे हैं, मगर वो शक्ति शिवत्वमय हो, कल्याणमय हो। अगर शिव नहीं है तो वो शक्ति अपने आप में व्यर्थ है। अगर मुझे बहुत पहलवान, बहुत ताकत तो बहुत होती है, शक्ति तो होती है, मगर दूसरे आदमी को गिराने में काम आती है, कल्याणदायक नहीं है। वो दीवार से टकराने के काम आती है। शिवमय हमारी शक्ति हो, कल्याणमय हो, अपने आप में पूर्ण चैतन्यमय हो, पूरे ब्रह्मांड में हमारा नाम हो, विचरण हो। केवल जमीन पर तो कौवा, कीड़ा मकोड़ा भी रह जाएगा, इस जमीन पर आप रह करके बहुत महान कर्म नहीं कर रहे। आपका विचरण हो पूरे ग्रह में, पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड दीक्षा का तात्पर्य है कि आप केवल एक छोटे से कटघरे में कैद नहीं हो। जिस दिन आप इसका महत्व समझ लेंगे, नहीं समझे वो तो आपकी खुद की चिंतन, आपकी खुद की विचार है। मैं बात कहूं, आप अपने ढंग से उसको समझे। बुद्ध ने प्रवचन किया और सामने शिष्य बैठे हुए थे। उस शिष्यों में एक चोर भी बैठा हुआ था, एक वेश्या भी बैठी हुई थी, एक सन्यासी भी बैठा हुआ था, और भी 15, 20, 25, 50 लोग बैठे हुए थे। बुद्ध ने प्रवचन समाप्त करने के बाद कहा कि अब सब रात्रि को अपना अपना काम करें। वेश्या ने कहा कि बुद्ध कितना सही कह रहे हैं, अब जाके मुझे अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। फालतू टाइम 9 बज गए, 2 ग्राहक निपटा थी। वो घर गई और घर जाने के बाद में 1 ग्राहक, दूसरे ग्राहक, 4 ग्राहक, 10 ग्राहक, क्योंकि आज रात को काम करिए, अपना अपना काम करिए। चोर ने कहा कि बुद्ध सही गुरु है, कह दिया है अपना अपना काम करो। बस गए और चोरी, उस दिन चोरी करने का विचार था ही नहीं, तो बुद्ध ने कह दिया कि अपना काम करना आज रात को, वो जाके चोरी कर ली। और सन्यासी ने भी इस लाइन को सुना। उसने कहा, बुद्ध ने कह दिया कि आज की रात सोना नहीं है, पूरी साधना में व्यतीत करना है, और उसने पूरी रात साधना संपन्न की। बुद्ध ने बात तो एक ही कही, अब तीनों का जो कंसेप्ट माइंड का था वैसा ही समझा, अनुभव उसको वैसा ही हुआ। अब मैं बोलूंगा, बात तो एक ही कहूंगा। अब आपके मन में जितने जाले जमे हुए हैं, जितनी आपके कुंठाएं जमी हुई है, जितनी अज्ञानता जमी हुई है, उसी तरीके से आप उसका अर्थ लेंगे। और आप चोर अगर कह दे कि मैं चोरी इसलिए कर रहा हूं कि गुरुजी ने कहा है,
पूछ लीजिए गुरु जी ने कहा कि आज रात अपना काम कर लेना, तो मैं कर रहा हूं। और वैसे लेकर मैं पाप कहां कर रही हूं? खुद बुद्धि ने कहा है, गुरु जी ने कहा है आज की रात काम करना, तुम्हें सोना ही नहीं है सारी रात। और तुम भी अपने अपने तरीकों से अगर अर्थ लें, अगर मैं कहूं कि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करना है या ये तुम्हारा काम करना है या चिंगाई प्रज्वलित करनी है, तो ये तो आपका अर्थ है, आपका कंसेप्ट है, आपका चिंतन है। मैं तो आपको पूर्ण रूप से आपको अपनी एक शक्ति, अपनी ताकत, अपना एक फोर्स देना चाहता हूं और दे रहा हूं। पारस शिवलिंग अपने आप में रजलिंग कहलाता है, अपने आप में एक अद्भुत वस्तु है जिसका तुम महत्व, जिसका मूल्य तुम समझ ही नहीं पाए, समझ भी नहीं पाओगे। मगर अपने आप में ये घर में रहना है, अपने आप में इसकी श्रेष्ठता अद्वितीयता है। इसलिए कि आपका पूरा जीवन शिव के साथ साथ शक्तिमान बन सके, शक्ति के साथ साथ शिवमय बन सके, और दीक्षा के साथ साथ आप प्राण से इतना जागृत करके उस लक्ष्य को, उस सिद्धियों को, उन साधनाओं को, उन विशेषताओं को, उन पूर्णताओं को प्राप्त कर सके जो तुम्हारे जीवन का अभिष्ट लक्ष्य है, उद्देश्य है, चिंतन। मैं अपने शाम के प्रवचन में उन सारी क्रियाओं को समझाऊंगा जिस तरीके से आप उस दीक्षा के बाद किस प्रकार से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि प्राप्त कर सके, किस तरीके से कर सके, वह मैं समझाने की प्रयत्न करूंगा। यदि आपके दोनों कान खुले होंगे, यदि आप उस बात को हृदय में उतार सकेंगे। यदि मैं कहूं आप भूला गए, यदि मैं कहूं आप उसका मनन नहीं करें, अध्ययन नहीं करें, ये तो आपके चिंतन की बात है। नदी तो अपनी जगह बहती है, आप प्यास नहीं बुझा सके, आपकी मर्जी है। वो तो पूरी तरह से आप में बह ही रहा है, आपका पात्र ही नीचे से फूटा हुआ है, तो मैं कितना ही जल उसमें डालूंगा वो तो बह जाएगा। दोष उस पात्र का है, लेने वाले का तो कोई दोष है ही नहीं। हम जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण दीक्षा के बाद भी ब्रह्मांड दीक्षा, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय दीक्षा है, अद्वितीय सृष्टि से कि इनके मंत्रों में अपने आप में पूर्ण प्राणों को जागृत करने की चेतना प्रभाव है। और ऐसा अद्वितीय क्षण को प्राप्त करने के लिए, ऐसे अद्वितीय क्षणों को जीने के लिए हम अपने गुरु का और अपने सिद्धाश्रम के गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए हम इस योग को प्रारंभ करेंगे। उनके प्रति हम नमन हों, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की श्रेष्ठ साधनाएं हमें दी और जिनका ज्ञान और जिनका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम भी उसका एक पार्ट बने, हम भी उसका एक भाग बने। इसलिए उस दिन तो मैं गुरु पंचक बोला था, आज मैं सिद्धाश्रम पंचक, या जिनके माध्यम से हम सिद्धाश्रम के समस्त योगियों और गुरुओं का आह्वान कर सकते हैं, उनको निमंत्रित कर सकते हैं कि वे आए और देखें कि उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनका वंश और आपके पूर्वज भी आकर के देखें कि वास्तव में आपकी पीढ़ी के जो पुत्र पौत्र हैं वे कितने उच्च कोटि की दीक्षा में संलग्न हो रहे हैं और वे गौरवान्वित हो सके। मैं उसी भावना को लेकर के मैं आपके पूर्वजों का भी आह्वान कर रहा हूं और सिद्धाश्रम के समस्त योगियों का भी आह्वान कर रहा हूं, जिससे कि उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चेतना के माध्यम से हम उस अद्वितीय क्षणों को अपने हृदय में उतार सके, प्राणत्व प्राप्त कर सके। मेरे साथ आप बोलेंगे भी और मेरी आवाज को पूरा आपके पास पहुंचनी चाहिए। आपके सामने जो शिवलिंग है और जो सामग्री है वो खुली हुई होनी चाहिए। अगर जिनके पास है प्लास्टिक है तो हटा दें और उनके सामने स्थापन कर दें।
ओम सा चैतन्यम परिपूर्णता अथा स्मानम स्वकृते सा पूर्व